नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग जुड़िए फेसबुक लाइव से। एकदम अचानक से हम लोग लाइव पर आए हैं, इसलिए कि भाई कुछ जानकारी आपसे साझा कर लें। आप जितने भी लोग हैं जुड़े हैं लाइव पर और एक दूसरे तक बातों को पहुंचाएं। मैं हमारे सचिन प्रजापति जी आए हैं, आरव जी हैं, प्रधान रिकेश जी हैं, राजू गुजर जी हैं, सचिन यादव, तमाम साथी जुड़ रहे हैं क्योंकि रीच कम है। मैं जैसे कल भी बता रहा था आपसे, देखिए सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे झोल हैं। आज हम लोग मेरठ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर से मिले थे। प्राइवेट जो ग्रेजुएशन होती है उस पर रोक लगाने का काम किया है। अभी जब रेगुलर कोर्सों में एडमिशन होने का पोर्टल बंद कर दिया गया, उसके बाद जो गरीब का बच्चा है, किसान का बेटा है, कहीं पर जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं हैं, कोई अपनी बेटी को दूर पढ़ाने नहीं भेज सकता, ऐसे लोग हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन में प्राइवेट की एग्जामिनेशन फॉर्म भर कर प्राइवेट का ऐसे लोग ग्रेजुएशन कर लिया करते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 1 से 1.5 लाख ऐसे बच्चे हुआ करते थे प्रति साल, प्रति वर्ष, जो प्राइवेट से शिक्षा लेते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, अचानक से एग्जाम कमेटी परीक्षा समिति की मीटिंग बुलाई और परीक्षा समिति की मीटिंग बुलाकर ऐसा तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए इन 1-1.5 लाख बच्चे, जो कमजोर परिवारों के बच्चे, अभी सिग्नल्स कम थे, जैसे मैं बता रहा था कि अब तो 5G भी आ गया है। आप लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। तो मैं जो ये बात महत्वपूर्ण बोल रहा था कि प्राइवेट में जो बच्चे एजुकेशन लेते थे, शिक्षा लेते थे, वो लोग होते थे जो परेशानी में, दिक्कत में हैं, आर्थिक, जिनकी हालत खराब है, आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, और खास तौर से ऐसी हमारी बहनें जिनके परिवार के लोग 12th पास कराकर, 12वीं कराकर उनको रेगुलर पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते थे, या दूर के रहने वाले बच्चे, या कोई छोटी मोटी नौकरी अगर कर रहा हो, ऐसी छोटी मोटी नौकरी जिससे अपने परिवार का जीवन पालन, भरण पोषण करना हो, ऐसे बच्चे क्या करते थे कि प्राइवेट में ग्रेजुएशन कर लिया करते थे, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में थी। अब अचानक से परीक्षा समिति की मीटिंग बुलाई और ऐसे सब लोगों को इन्होंने रोक दिया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने जो ग्रामीण अंचल के हमारे नौजवान साथी हैं, मैंने वीसी साहब से ये बात की कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं, आपके पास इतने कॉलेजेस है नहीं, आपके पास क्लासें मतलब उसका इस तरह का है नहीं कि इतने बच्चों को आप कहां पर बैठाएंगे, एडमिशन उनके हो नहीं सकते। जो लोग रेगुलर के बच्चे दाखला नहीं ले पाते थे किसी कारण से, या तो उनकी परसेंटेज कम है या सीटों की कमी है, इस कारण से जो लोग दाखला नहीं ले पाते थे, ऐसे लोग प्राइवेट में अपना फॉर्म भरकर ग्रेजुएशन कर लिया करते थे। अब इन लोगों ने क्या काम किया, ऐसे लाखों बच्चों को जो ग्रामीण अंचल के हैं, कमजोर परिवारों के हैं, उनको परेशान हालत में छोड़ते हुए ऐसा निर्णय ले लिया। हम लोग आज वाइस चांसलर साहब से मिले थे। मैं आप जितने भी हमारे गांव के, देहात के, आपके पश्चिम के लोग हैं, खास तौर से क्योंकि यही काम ये सहारनपुर में भी करेंगे कि सहारनपुर यूनिवर्सिटी बन गई है। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही पहले सहारनपुर के कॉलेज आते थे, लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर उधर की तरफ चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मेरठ में बागपत है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, खुद मेरठ है, यहाँ के भी लाखों बच्चे प्राइवेट में शिक्षा लेते हैं, जिसको इन्होंने, इस सरकार ने, सरकार की नीतियों ने, नई शिक्षा नीति ने खराब करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय पर हम लोगों ने अपना मन बना रखा है कि किस तरीके से इसको, लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था और कमिश्नर साहब से मिलकर मैंने इस बात की जानकारी उन्हें दी
और पूरी बात बताई, वाइस चांसलर से मिले। हालांकि कल पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। अगर नहीं करते तो हम लोग अपने गांव देहात के उन बच्चों से ये बात कहना चाहते हैं कि सब लोगों को निकलकर इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और मजबूती से इस बात को उठाना चाहिए। मैं जितने भी लोग हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अचानक से फेसबुक पर मैं आया, लेकिन मुझे जैसे ही मैंने सुबह 6:30 बजे अखबार पढ़ा और ये चीज देखी कि अब प्राइवेट में हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो बस सिर्फ ध्यान उन लोगों को आया जो हमारे ग्रामीण अंचल के हैं, दूरस्थ रहते हैं, कहीं इंटीरियर में रहते हैं। उन बच्चों का दिमाग में आया जिनके माँ बाप, जिनके परिवार के लोग इंटर पास करने के बाद में रेगुलर पढ़ाई नहीं करा पाते किसी भी कारण से, वो लोग प्राइवेट में अपनी बेटी का दाखिला करा लिया करते थे, जिससे वो बच्ची ग्रेजुएशन कर लेती थी या आगे पढ़ाई कर लेती थी। अब उस पर इन्होंने पूरा बैन लगा दिया। दूसरा, इस शिक्षा से क्या होगा, प्राइवेट एजुकेशन को, निजी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जिन लोगों को कहीं पर एडमिशन नहीं मिलेंगे वो मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो पहले तो फीस ही आपको 3 गुना 4 गुना देनी पड़ेगी। फिर वो बच्चे अगर स्कूल नहीं आ पाते तो उसके बदले में पैसे वसूले जाएंगे, कहीं प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे वसूले जाएंगे। जो व्यक्ति गरीब किसान परिवार, मजदूर परिवार का बच्चा हुआ करता था, जो 3,000 में 3500 रुपए में बीए कर लेता था एक साल में, उसको 20 से 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप सोच के देखिए कैसी स्थिति है, कैसा ये लोग बना रहे हैं देश को। और एक तरफ जिस तरह की बात करते हैं, मंचों पर जाकर झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, यही सिलसिला लगातार जारी है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये हमारे मेरिट यूनिवर्सिटी में इस चीज को लागू करते हैं तो हम सब लोगों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और मजबूती से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आप जितने भी लोग जुड़े हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि राजस्थान के तमाम जगह के लोग जुड़ते हैं। नीरज गुजर जी, गुड्डू वर्मा जी, हमारे अखिलेश जी, आरडीएस अखिलेश जी, प्रधान मनोज जी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मोहित तोमर जी, टिंकू जाट जी, धन्यवाद टिंकू भाई। आप सब लोगों से निवेदन है कि हालांकि सब लोग अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, कोई लड़ाई लड़ रहा है, किसी चीज की बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को मिलकर इन चीजों में इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का, हमारे अमित राणा जी शासन के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित चौधरी जी, चौधरी राशिद गुजर जी, नीरज गुजर जी, हर्ष जाट जी, मोहित तोमर जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।